नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सागर जी स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो पूरी जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन था? तो ये दोस्तों था दक्षिण सूडान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून के रुकाव बंद नहीं होता? तो ये दोस्तों विटामिन के कमी से नहीं होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। और अगर दोस्तों विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है दोस्तों, 10 जनवरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो ये अनुच्छेद 343 के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये दोस्तों होता है 4 वर्षों के बाद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो आपको पता होगा चीन की लगती है। ये दोस्तों सारे प्रश्न आए हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये सूचक है तूफान का। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो ये थार मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल है जो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही फेमस प्रश्न है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये दोस्तों असम में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये दोस्तों बताना आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, तो इसका आंसर है यानी कि पश्चिम से पूर्व। अब याद कैसे रहेंगे? तो याद आप एक शब्द याद रखिए, उससे याद रखाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ही शब्द है यानी पप्पू। ठीक है दोस्तों, ये हमारे ट्रिक पूर्वक शब्द है यानी पश्चिम से पूर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये है दोस्तों चांदी। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो उसमें मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति के द्वारा, मतलब सॉरी दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आया है और बहुत बार पूछा जाता है। तो ये है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गए थे ये शब्द। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को।
अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन होता है तो ये संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है वित्त आयोग का गठन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 10वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये दोस्तों थे केसी पंत। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों, संसद में होती हैं। अगर व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति होता है दोस्तों प्रधानमंत्री में ये सारी शक्तियाँ निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का स्रोत यानी वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया आयरलैंड के सिद्धांत संविधान से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो ये अनुच्छेद 368। ये भी कई बार बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो यह है CEM जोड़ का। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह युक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? ये किस में उल्लिखित है? तो ये 257 में उल्लिखित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें सार्वजनिक लेखा समिति में 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन के तहत करा गया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो सागर जी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये करी थी 1916 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? तो उनको चुना गया था 1939 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्नाक्यूलर एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित किया गया? यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में किया गया था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो उनको हुई थी बौद्ध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो उनकी लिपि थी गुरुमुखी। बढ़ते हैं आगे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कौन सा है? वो है दोस्तों कन्याकुमारी। आपको पता होगा कि ऐसे इंडिया का मैप है तो वो वहाँ यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत में
भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये है असम का। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये है दोस्तों विटामिन सी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। तो पोंगल दोस्तों तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिया था भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपको सभी को पता होगा ये कब हुआ था। ये हुआ था 1919 ईस्वी में और ये अमृतसर में हुआ था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो सागर जी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।